जोहार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। हम लोग आज जो है कि बुलियन अलजेब्रा का लेक्चर नंबर 5 लेकर के आए हुए हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत वीवीआई क्वेश्चन है और ये 16 मार्क्स में आ सकता है। क्या कहता है कि अगर कोई एल कॉमा लेस देन इक्वल कोई एक लेटिस है और उसमें जीरो लीस्ट एलिमेंट है और 1 ग्रेटेस्ट एलिमेंट है, तब उस केस में आपको प्रूफ करके दिखाना होगा कि अगर एल में से कोई भी ए एलिमेंट लेते हैं तो उस केस में ए और उस ग्रेटेस्ट एलिमेंट 1 का ज्वाइन करेंगे तो 1 होगा। ए और उस ग्रेटेस्ट एलिमेंट 1 का अगर मीट करेंगे तो भी 1 ए होगा। और ए और ज्वाइन करेंगे 0, मतलब ए और उस लिस्ट एलिमेंट 0 का अगर हम लोग ज्वाइन करेंगे तो ए होगा और ए मीट 0 करेंगे तो 0 होगा। ये चलिए हम लोग प्रूव करते हैं। तो लेट ए बी एनी एलिमेंट ऑफ ए लेटिस एल। तो लेटिस एल का कोई भी ए एलिमेंट है और 1 इज़ द ग्रेटेस्ट एलिमेंट ऑफ एल। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी आप एलिमेंट लीजिए वो ग्रेटेस्ट एलिमेंट से ज़रूर रिलेट करेगा। ऑब्वियस सी बात है, चाहे आप ए जॉइन 1 लीजिए, क्योंकि ए जॉइन 1 भी एक प्रकार का नंबर ही होता है। तो ए जॉइन 1 जरूर रिलेट करेगा 1 से। तो ए जॉइन 1 इज ए सुप्रीमम ऑफ ए कॉमा 1। सुप्रीमम है ए जॉइन 1, सुप्रीमम है यानी कि लिस्ट अपर बाउंड। लिस्ट अपर बाउंड मतलब अपर बाउंड। अपर बाउंड मतलब अपर बाउंड उसे कहते हैं अगर उससे कोई रिलेट रखा होगा, जैसे ए और 1 का अपर बाउंड, यानी कि ए जरूर उससे रिलेट रखा होगा या 1 भी जरूर उससे रिलेट रखा होगा, रिलेशन रखा होगा। इसीलिए 1 रिलेटेड टू ए जॉइन 1। इक्वेशन ए और बी की मदद से हम लिखेंगे क्या कि ए जॉइन 1 इक्वल्स टू 1। ठीक है ना। तो ए जॉइन 1 इक्वल्स टू 1 यही प्रूफ करना था क्या? यही प्रूफ करना था क्या? देखिए तो ए जॉइन 1 इक्वल्स टू 1, हाँ देखिए यही प्रूफ हुआ बाय एंटीसिमेट्रिक प्रॉपर्टी। अगेन ए मीट 1 इज द इन्फीमम ऑफ ए कॉमा 1। दूसरा वाला प्रूफ कर रहे हैं बाबू। ए मीट 1 वाला देखिए ये एंड करके है ना उसी को। तो ए मीट 1 इज ए इन्फीमम ऑफ ए कॉमा 1। इन्फीमम का मतलब होता है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। अब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बना तो बना कैसे? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड यानी कि लोअर बाउंड। लोअर बाउंड उसे कहते हैं जो सबसे रिलेशन रखता है। मतलब ए और 1 का है तो इसका मतलब ए से वो रिलेशन रखता है, 1 से भी रिलेशन रखता है। तो ए जॉइन 1, ए मीट 1 इज रिलेटेड टू ए, इक्वेशन नंबर सी। और यहाँ पर देखिए प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे। ए चूंकि ए से रिलेशन रखेगा क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होता है लेस देन इक्वल, और 1 ग्रेटेस्ट एलिमेंट है इसीलिए ए जो है कि 1 से रिलेशन रखेगा, क्योंकि कोई भी एलिमेंट ग्रेटेस्ट एलिमेंट से जरूर रिलेशन रखता है। अच्छा, ए यहाँ पर क्या नजर आ रहा है? ए चूंकि दोनों से रिलेशन रख रहा है इसीलिए ए लोअर बाउंड हो गया। ए लोअर बाउंड, और यहाँ पर ऑप्शन एक ही है लोअर बाउंड का, तो इसीलिए ए मेरा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी हो जाएगा। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। अच्छा, ए मेरा क्या है? लोअर बाउंड हुआ ए कमा 1 का, ठीक। तो और यहाँ पर बात को समझिएगा, ए मेरा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हुआ किसका? ए कमा 1 का। और सिंस ए मीट 1 इज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ ए कमा 1, तो सारा लोअर बाउंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड से रिलेशन रखेगा कि नहीं रखेगा? तो इसका मतलब ए रिलेटेड टू ए मीट 1। ठीक है ना। और यहाँ पर इक्वेशन सी में कह रहा है कि ए मीट 1 इज रिलेटेड टू ए। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए रिलेशन नंबर डी में ए रिलेटेड टू ए मीट 1, और रिलेशन नंबर सी में कहता है कि ए मीट 1 इज रिलेटेड टू ए। तो इन दोनों को हम लोग ज्वाइन करेंगे एक साथ, सी और डी को। फ्रॉम सी एंड डी वी हैव क्या लिख सकते हैं कि ए मीट 1 रिलेट कर रहा है ए से और ए रिलेट कर रहा है ए मीट 1 से। तो इसका मतलब यहाँ पर हम लोग क्या लगा सकते हैं? बोलिए तो एंटीसिमेट्रिक लगा सकते हैं। उसके मदद से ए मीट 1 इज इक्वल्स टू ए हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि लेस देन इक्वल मेरा एंटीसिमेट्रिक भी होता है, क्योंकि पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होता है ना भाई। क्योंकि एल लेस देन लेटिस है तो वो तो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होगा ही होगा। तो नेक्स्ट है दूसरा नंबर क्वेश्चन। ए बी एनी एलिमेंट ऑफ एल का एंड एल एंड 0। ए कोई एलिमेंट है, ठीक है ना, और 0 क्या है? लिस्ट एलिमेंट है। तो लिस्ट एलिमेंट सबसे रिलेशन रखता है, तो 0 रिलेटेड टू ए और ए रिलेटेड टू ए। ये रिफ्लेक्सिविटी से हो गया, बिकॉज लिस्ट एलिमेंट रिलेटेड टू ऑल। और ए मेरा क्या है? अपर बाउंड हो गया इसका मतलब, क्योंकि 0 ए से भी रिलेट रख रहा है, ए से भी रिलेट रख रहा है, तो ए क्या हो गया? अपर बाउंड हो गया, ए 0 और ए का। अच्छा, एक और बात कि ए जॉइन 0 इज सुप्रीमम ऑफ ए कॉमा 0 होता है। ए जॉइन 0 को क्या कहते हैं? सुप्रीमम ऑफ ए कॉमा 0 कहते हैं। मतलब ए जॉइन 0 इक्वल्स टू सुप्रीमम ऑफ ए कॉमा 0। सुप्रीमम है यानी कि ए कॉमा 0 सुप्रीम ए जॉइन 0 मेरा क्या है? सुप्रीमम है। सुप्रीमम का मतलब लिस्ट अपर बाउंड, लिस्ट अपर बाउंड का मतलब अपर बाउंड। अपर बाउंड बना कैसे? बात को समझिएगा। मेरा जो है कि यहाँ पर एक लॉजिक को जरा समझिए। ए जॉइन 0 क्या है? लिस्ट अपर बाउंड है कि नहीं? ठीक। और ए मेरा अपर बाउंड है, और लिस्ट अपर बाउंड सारे अपर बाउंड से रिलेशन रखता है, इसीलिए ए जॉइन 0 मेरा रिलेटेड रखेगा ए से। इक्वेशन सी हो गया। अब इक्वेशन सी में ये कह रहा है ऑल्सो फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ भी। भी नहीं कहेंगे, इसको ज्वाइन कहते हैं, ज्वाइन पढ़ते हैं। तो ये ज्वाइन के डेफिनेशन से हम लोग क्या लिख सकते हैं? ज्वाइन का डेफिनेशन ये कहता है, चूंकि ए मेरा अपर बाउंड है भाई, ठीक है ना, ए मेरा अपर बाउंड है, और ए जॉइन 0 मेरा क्या? लिस्ट अपर बाउंड है। ए जॉइन 0 अगर लिस्ट अपर बाउंड है यानी कि क्या होगा बोली तो?
अपर बाउंड भी होगा, लिस्ट अपर बाउंड में यानी कि अपर बाउंड तो होगा ही होगा, ए जॉइन जीरो अपर बाउंड भी होगा। तो अपर बाउंड बना कैसे? अपर बाउंड तभी ना बनता जब ए और जीरो का अपर बाउंड है, तो ए जरूर ए जॉइन जीरो से रिलेशन रखेगा। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग जॉइन का डेफिनेशन से कह सकते हैं, सुप्रीमो का डेफिनेशन से कह सकते हैं कि ए जरूर ए जॉइन जीरो से रिलेशन रखेगा, ठीक है, और जीरो भी रखेगा। तो इक्वेशन सी और डी से लिखेंगे बाय एंटीसिमेट्रिक प्रॉपर्टी ए जॉइन जीरो बराबर है, ठीक है ना। यही प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया, ठीक है ना, ये प्रूफ करना था ना, प्रूफ हो गया। अब दूसरा वाला देखते हैं। देखिए ए जॉइन जीरो इज इनफिमम ऑफ ए कमा जीरो, इनफिमम का मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ए कमा जीरो, ए जॉइन नहीं, ए मीट जीरो इज द इनफिमम ऑफ ए कमा जीरो, यानी कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ ए कमा जीरो। अगर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है ए कमा जीरो का ए मीट जीरो, तो ए मीट जीरो लोअर बाउंड भी होगा। लोअर बाउंड बना कैसे? वो ए और जीरो का जरूर वो ए से भी रिलेशन रखा होगा, जीरो से भी रिलेशन रखा होगा। तो जीरो से रिलेशन वाला हम लोग ले लेते हैं, वही काम में आएगा। और जीरो चूंकि लिस्ट एलिमेंट है, इसीलिए जीरो ए से भी रिलेटेड रखेगा, जीरो जीरो से खुद से भी रिलेशन रखेगा। और जीरो यहाँ पर क्या हो गया? लोअर बाउंड हो गया ए कमा जीरो का, और यहाँ पर मेरा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ए मीट जीरो है, तो सारा लोअर बाउंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड से रिलेशन रखता है, इसीलिए जीरो रिलेटेड टू ए मीट जीरो। और इक्वेशन नंबर ई क्या कहता है? ए मीट जीरो इज रिलेटेड टू जीरो, और जीरो इज रिलेटेड टू ए जॉइन ए मीट जीरो, है ना। इक्वेशन नंबर एफ कहता है, दोनों में से क्या कहेंगे? ए मीट जीरो बराबर जीरो कहेंगे ई और एफ से, ए मीट जीरो बराबर जीरो बाय एंटीसिमेट्रिक प्रॉपर्टी, ठीक है ना। आशा ये चीज़ समझ में आ गया होगा। चलिए हो गया क्लियर। अब डी मॉर्गन्स लॉ करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वीवीआई है। फॉर एनी पेयर्स ऑफ एलिमेंट ए एंड बी, ए और बी एलिमेंट के लिए बूलियन अलजेब्रा बी में ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट ए डैश इंटू बी डैश हो रहा है, और ए इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट मेरा क्या हो रहा है? ए डैश प्लस बी डैश, ठीक है ना, मतलब कॉम्प्लीमेंट समझ रहे हो, वही बात है। तो हम लोग इसको प्रूव करने के लिए पहला मर्तबा करेंगे क्या कि ए प्लस बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए ले लेंगे और ए प्लस ए डैश बी डैश एक साथ कर देंगे बाय एसोसिएटिव, और फिर क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लगाएंगे बी प्लस ए डैश और बी प्लस बी डैश वन हो जाएगा बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ, और वन को मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए बी प्लस ए डैश होगा बाय आइडेंटिटी लॉ। अब ए बी प्लस ए डैश को हम लोग ए डैश प्लस बी लिखेंगे बाय कॉम्यूटेटिव लॉ। अब ए प्लस ए डैश को एक साथ रखेंगे बाय एसोसिएटिव लॉ। अब ए प्लस ए डैश का मतलब वन होता है, वन प्लस बी बराबर आपका वन ही होगा क्योंकि बाई बाउंडेड लॉ, और ए प्लस ए डैश आपका कॉम्प्लीमेंट लॉ से वन हो गया। चलिए इतना हुआ। एक प्रोसेस तो दिखा दिया कि ए प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट बराबर अगर वन होता है, इसका मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट ए डैश है, समझ रहे हैं ना, ये हुआ। अब हम लोग दूसरा दिखाना पड़ता है मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में भी, ठीक है ना, तभी तो हम लोग कहेंगे ना वो उसका कॉम्प्लीमेंट है। अब ए प्लस बी इंटू ए का कॉम्प्लीमेंट इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पर हम लोग एसोसिएटिव लगाएंगे ए प्लस बी इंटू ए का कॉम्प्लीमेंट इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए प्लस बी ए से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, ए इंटू ए का कॉम्प्लीमेंट, फिर बी इंटू बी ए का कॉम्प्लीमेंट और इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना, अलग हो जाएगा बाई डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। पहले तो एसोसिएटिव लगाएंगे फिर डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगा देंगे, और ए इंटू ए का कॉम्प्लीमेंट जीरो होता है। अब बी ए का कॉम्प्लीमेंट हो गया, अब बी का कॉम्प्लीमेंट ऐसे ही बाहर में है, और बी का कॉम्प्लीमेंट बी इंटू ए का कॉम्प्लीमेंट के साथ अगर जीरो को जोड़ेंगे तो वो बी ए ही कॉम्प्लीमेंट आएगा बाय द आइडेंटिटी लॉ। अब हम लोग यहाँ पर एसोसिएटिव लगा देंगे, एसोसिएटिव लगाने से पहले कॉम्यूटेटिव लगाएंगे, बी ए का कॉम्प्लीमेंट को ए डैश और बी लिखेंगे, ठीक है, और बी ऑलरेडी है। अब हम लोग यहाँ पर एसोसिएटिव लगाएंगे, बी और बी डैश को एक साथ करेंगे, बी और बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब जीरो होगा बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ। अब जीरो को अगर ए कॉम्प्लीमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जीरो ही होगा क्योंकि बाउंडेड लॉ यही कहता है। अब ए प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर जीरो हो गया, इसका मतलब ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर ए का कॉम्प्लीमेंट इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। अब दूसरा क्या प्रूव करना था? ए इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट बराबर ए का कॉम्प्लीमेंट प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर हम लोग डुअलिटी प्रिंसिपल लगा देंगे, है ना, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। दूसरा नंबर प्रूव करना, सिंस वन क्या कहता है? ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर ए का कॉम्प्लीमेंट इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट। तो डुअल ऑफ द स्टेटमेंट लगाएंगे, जहाँ पर प्लस वहाँ पर डॉट लगा देंगे, सिंपल सा लॉजिक है, जहाँ पर डॉट है वहाँ पर प्लस लगा देंगे, खत्म। तो प्लस के जगह पर डॉट लगा दिया मैंने और इंटू के जगह पर प्लस लगा दिया, मेरा प्रूफ हो गया। देख सकते हैं डी मॉर्गन्स लॉ बहुत ईजी था, एकदम तुच्चा पुच्चा था, बहुत ईजी था, ठीक है ना। चलिए आइए देखिए हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं आइडेंटिटी लॉ इन बूलियन अलजेब्रा। मैं बहुत जल्दी पढ़ा रहा हूँ, कारण ये कि मैं यहाँ पर अभी पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ और उसको गो थ्रू कर रहा हूँ, बस आपको जल्दी बता रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम है आपका। अगर पर डिटेल में पढ़ना है तो फिर आपको प्लेलिस्ट में हमारे इन होना पड़ेगा। आइए आइडेंटिटी लॉ, ए प्लस ए बराबर ए होता है, ए इंटू ए बराबर ए होता है। इसको कैसे प्रूव करेंगे आइडेंटिटी लॉ को? तो यहाँ पर हम लोग ए प्लस ए डैश बराबर हम लोग को वन करना है, ए प्लस ए को हम लोग को ए करना है। तो प्लस में जब भी रहेगा बाबू, एक बात याद रखिएगा, प्लस में जब भी रहेगा तो हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी को लेके प्रूव करते हैं, और इनटू में जब भी रहेगा,
ठीक है ना। इनटू में जब भी रहेगा तो हम लोग मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को लेकर प्रूव करेंगे। तो ए प्लस जीरो बराबर ए लिख सकते हैं बाय आइडेंटिटी लॉ। अब जीरो को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए इंटू ए का कंप्लीमेंट, ठीक है, लिख सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, हम लोग यहाँ पर लगा सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ए प्लस ए को एक साथ कर देंगे और ए प्लस ए डैश को एक साथ कर देंगे, ए प्लस ए डैश 1 हो जाएगा। अब उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए ए प्लस ए डैश हो गया और ए प्लस ए रह गया, ए प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब 1 हो गया इक्वल्स टू ए, और ए प्लस ए बराबर ए हो गया। यही प्रूव करना था, हो गया बाय आइडेंटिटी लॉ, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है, देखिए मैंने बोला ना जब भी इंटू रहे तो फिर आप लोग को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी लेना है। तो ए इंटू जीरो के साथ ए इंटू 1 ले लेंगे इक्वल टू ए, ठीक है ना, बाय आइडेंटिटी लॉ। और 1 को लिख सकते हैं ए प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट, और ए फिर यहाँ पर क्या करेंगे, बांट देंगे आपस में, ए इंटू ए और ए इंटू ए डैश इक्वल टू जीरो। तो ए इंटू ए डैश मतलब जीरो होता है और ए इंटू ए बराबर क्या हो गया, ए हो गया, ठीक है ना, बाय आइडेंटिटी लॉ। और ऊपर में तो देख ही सकते हैं कि फिर से मैं समझा देता हूँ क्योंकि जल्दी बता दिया था। ए 1 को हम लोग ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं क्योंकि कॉम्प्लीमेंट लॉ, और फिर हम लोग बांट दिए बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। फिर हम लोग ए इंटू ए का कॉम्प्लीमेंट बराबर जीरो लिख दिए बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ, और ए इंटू ए बराबर ए हो गया, ठीक है ना, बाय आइडेंटिटी लॉ। नेक्स्ट है बाउंडेड लॉ को प्रूव करना है, ए प्लस 1 बराबर 1 करना है। तो इसको सिंपली हम लोग क्या दिमाग लगा सकते हैं, 1 बराबर ए प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं। फिर ए का कॉम्प्लीमेंट को हम लोग 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, देखिए तो, ठीक है ना, वो कॉम्प्लीमेंट लॉ हो गया, ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बराबर 1, और यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट के साथ 1 मल्टीप्लाई कर देंगे और 1 के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए ये तो बाय आइडेंटिटी लॉ हो गया, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करना है, ए प्लस 1, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर दिमाग लगाना है कि हम लोग ए प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के साथ, और ए फिर इंटू बीच में और ए प्लस 1 लिखेंगे, ठीक है ना, उस दिमाग से। तो बाय डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ए प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट और फिर इंटू ए प्लस 1। अब ए प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब 1 हो गया और ए प्लस 1 इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, ठीक है ना। ये कॉम्प्लीमेंट लॉ हो गया और ये आइडेंटिटी लॉ से ए प्लस 1 बराबर 1 हो गया, प्रूफ हो गया। इसी को बाउंडेड लॉ कहते हैं। आइए नेक्स्ट है, ए इंटू जीरो बराबर जीरो कैसे प्रूव करेंगे। तो बहुत सिंपल है, देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या कहता है, ए प्लस 1 बराबर 1 कहता है, और ए इंटू देखिए तो ए प्लस 1 बराबर 1 कहता है ना। तो जहाँ पर जीरो है 1 है वहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, वहाँ पर हम लोग जीरो कर देंगे। मतलब जहाँ पर एडिटिव आइडेंटिटी है, सॉरी जहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वहाँ पर जीरो कर देंगे, और जहाँ पर एडिशन है वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, जस्ट ऑल, है ना। यही करना है डुअल में। तो होल्ड्स बूलियन अलजेब्रा इट्स डुअल इज, जहाँ पर प्लस है वहाँ पर डॉट, वहाँ पर जहाँ पर 1 है वहाँ पर जीरो, जहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वहाँ पर एडिटिव आइडेंटिटी है, जहाँ पर एडिटिव आइडेंटिटी वहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी वी से द डुअल ऑफ स्टेटमेंट ए इंटू जीरो बराबर जीरो ऑल्सो होल्ड्स इन बूलियन अलजेब्रा, ठीक है ना। यही प्रूव करना था, हमने प्रूव कर दिया। चलिए हम लोग इसका कुछ रिलेशंस को देख लेते हैं। ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए बराबर ए बी बी सी प्लस सी ए, और ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट इंटू बी प्लस सी का कॉम्प्लीमेंट सी प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट बराबर ए का कॉम्प्लीमेंट प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट प्लस सी इंटू सी का कॉम्प्लीमेंट प्लस ए, ठीक है ना। तो एलएचएस ले लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए। अब ए प्लस बी को एक साथ अलग कर देंगे और यहाँ पर एस्टेटिव लगा के बी प्लस सी प्लस ए कर देंगे। आप फिर बी प्लस सी और सी प्लस ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी प्लस ए भी लिख सकते हैं बाई डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, है ना। देखिए यहाँ पर हम लोग सबसे पहले करेंगे क्या, बी प्लस सी है तो सी प्लस ए को इधर कर देंगे और बी प्लस सी को उधर कर देंगे बाई कॉम्प्लीमेंट लॉ, सॉरी बाई कॉम्यूटेटिविटी। बाई कॉम्यूटेटिविटी सी प्लस ए को इधर कर देंगे, बी प्लस सी को उधर कर देंगे, और सी प्लस ए और बी प्लस सी को क्या लिख सकते हैं, सी प्लस बी इंटू ए लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर क्या बाई डिस्ट्रीब्यूशन लॉ यहाँ पर लिखा, मैंने नहीं लिखा, वो आप लिख लीजिएगा। तो अब क्या होगा, हम लोग सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे ए इंटू सी प्लस बी ए और बी इंटू सी प्लस बी ए बाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब ए इंटू सी करेंगे, बी इंटू बी ए, फिर बी इंटू सी प्लस बी बी ए हो जाएगा, और ए इंटू सी हो गया। ए बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए बी ए को मैं ए बी लिख सकता हूँ बाई कॉम्यूटेटिविटी, फिर बी सी, और ए बी ए है तो मैं ए बी को क्या लिख सकता हूँ, मैं ए बी को बी ए बी को मैं ऐसा लिख सकता हूँ। देखिए यहाँ पर ए बी नहीं, यहाँ पर बी बी ए है, तो बी बी ए को बी बी ए ही रहने दीजिए। फिर नेक्स्ट है ए सी और ए बी है, तो ए को मैं ए लिखूँगा, ठीक है ना। क्यों, बाई आइडिया इंपॉर्टेंट लॉ, आपको मालूम होगा ए बराबर ए होता है, बी सी और बी बी ए मतलब बी बी का मतलब ए होगी बी हो गया। तो ए सी बी सी और आपको ए बी दो बार मिला है, तो ए बी को आप क्या लिख सकते हो, कॉम्यूटेटिविटी के लगा करके बी ए को ए बी लिख दोगे, और ए बी प्लस ए बी आइडिया इंपॉर्टेंट लॉ ए बी हो जाएगा, ए बी सी ए प्रूफ हो गया। पहला तो प्रूफ हो गया, पहला, और दूसरा प्रूफ करेंगे ए प्लस बी डैश। और इसमें देखिएगा पहला बार में हम लोग क्या किए थे कि पहला को छोड़ करके दूसरा तीसरा को एस्टेटिविटी में एक साथ किए थे, और इसमें क्या करेंगे, इसमें पहला दूसरा को पकड़ेंगे और सी प्लस ए मतलब तीसरा को छोड़ देंगे। देखिए
ए प्लस बी डैश बी प्लस सी डैश और सी प्लस ए डैश, ए प्लस बी डैश और बी प्लस सी डैश और सी प्लस ए को छोड़ दिया, और यहाँ पर सिंपली हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे ए प्लस बी इंटू बी और फिर ए प्लस बी डैश इंटू सी डैश, ठीक है ना। अब सी प्लस ए डैश को छोड़ दिया बाई डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, अब फिर आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो बी बी डैश जीरो हो जाएगा क्योंकि बाई कंप्लीमेंट लॉ, और फिर जब जीरो हो गया तो जीरो को हटाएंगे तो आइडेंटिटी लगा देंगे, आइडेंटिटी लिख देंगे, है ना, आइडेंटिटी लॉ से। अब हम लोग सी से पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे, ए डैश से पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे बाई डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, मल्टीप्लाई करने के बाद ए बी सी और ए सी डैश सी बी सी डैश जो आया आप देख लीजिए, ठीक है ना। तो ये बाई ये क्या हुआ बाई डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। अब क्या है सी डैश इंटू सी जीरो हो जाएगा, सी डैश इंटू सी जीरो हो जाएगा फिर से, और ए बी को मैं लिखूंगा बी ए और ए डैश के साथ फिर वो जीरो कर देगा, फिर ए सी डैश को मैं लिखूंगा सी डैश ए लिखूंगा और ए इंटू ए डैश फिर जीरो हो जाएगा, देख सकते हो, ठीक है ना। अब क्या हुआ जीरो जीरो जहाँ पर आया वहाँ पर आइडेंटिटी लिख देंगे, और ए बी सी बी डैश सी डैश ए डैश आया वहाँ पर फिर इसको कॉम्पिटिटिव लगा करके बी डैश सी डैश ए डैश को ए डैश बी डैश सी डैश लिख देंगे। सिमिलरली हम लोग यहाँ पर इसके लिए भी कर सकते हैं, इसके जो आर एच एस पार्ट था ए प्लस बी डैश बी प्लस सी, और ये आरएचएस पार्ट इसका ये था ए डैश प्लस बी डैश प्लस सी डैश प्लस ए, इसको भी हम लोग अगर लेंगे और चलेंगे तो ए बी सी और ए डैश बी डैश सी डैश आएगा जैसे एलएचएस में आया। तो इसी प्रकार से अगर ये दोनों बराबर हो जाता है तो इसका मतलब ए डैश प्लस बी डैश प्लस सी और सी डैश प्लस ए बराबर ए प्लस बी प्लस सी डैश और सी प्लस ए डैश। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज के लिए यहीं तक, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और ये लेक्चर नंबर शायद आपको 5 चल रहा था, अब लेक्चर नंबर 6 होगा। धन्यवाद, जोहार।